हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स की रहेगी और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर रहेगा स्टैंडर्ड वालों का। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में और मेन में जो है इसमें पूरा जो होता है वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए और बी जो है दे रखे, ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। कह रहे इसका एचसीएफ निकाले, तो इसका एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो x दे रखा है यहाँ पे भी x दे रखा है, दोनों में से कम कौन सा है, मतलब दोनों में से पावर किसी कम है, इसकी एक है तो x आ गया, और y यहाँ 2 दे रखा है, दूसरी जगह 3 दे रखा है, तो कम कौन सा है 2, तो इसलिए x वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे x को 3 बार लिख लिया, y को 2 बार लिख लिया। ठीक है, और दूसरे में जो भी हमें दे रखा होगा, ठीक है 3 बार दे रखा, तो हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, इसका बी आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या द्विघात बहुपद है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो है ना वो 2 पावर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो 25 हो जाएगा, और x की 2 और 1 कितने, x की 3 हो जाएगा, तो ये तो 3 में आगे क्वाड्रेटिक है ही नहीं। अब इधर देखिए यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 2 की x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों इक्वल में दोनों कट ही जाएंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट हट गया था पेज है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है ये वाला। अब देखो यहाँ पर 2x की क्यूब है, यहाँ x की क्यूब है, ये कट ही नहीं रहा, और ये कटेगा नहीं तो बड़ी पावर क्या रहेगी, क्यूब रहेगी, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये चीज़ आएगी आपकी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो अब ये कटेगा ही नहीं, ये चीज़ यहाँ पे सीधे 9 हो जाएगा, इक्वल में 9x का स्क्वायर हो गया, कट जाएगा, कट गया ये। अब इसका मतलब x स्क्वायर गायब भी हो गया, तो लीनियर बन गया है ना, तो ये भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई आंसर था ही नहीं। एक बात और बताऊँ, ये क्वाड्रेटिक जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 है, और वो आपके घर में आ नहीं रहा। ठीक है, मतलब अभी तो ये इन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया, और वो भी ऐसा बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, शुरू के क्वेश्चन कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही गिर जाएगा, है ना। तो ये अब आपकी क्या है, आप कमेंट करके बताना। कोस इज इक्वल टू 4/5 दे देगा, तो tan की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, इसको इस प्रकार से किया जाता है, ये a है, ये b है, ये c है, तो अब देखिए 4 है, तो जो a होता है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो उसी लाइन को हम बेस बोलते हैं। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला बेस अपन में हाइपोटेन्यूज होती है, 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना निकलेगा, 5/3 निकलेगा। tan का फॉर्मूला पूछा तो tan का फॉर्मूला कितना क्या होता है, p अपन में b होता है, तो p कितना हमारा 3 और b कितना हमारा वही रहेगा 4, तो 3/4। तो इस तरीके से इसका आंसर 3/4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 53 रविवार होंगे। देखिए अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर होता है तो 52 जो होते हैं हर डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, आप मैप में चेक भी कर लेना, मतलब जो कैलेंडर है उसमें चेक भी कर लेना, हर डे 52 होता है, लेकिन यहाँ 53 बोल रहा है। तो अब देखो कितने दिन बच गए, तो 52 हर कोई होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 364 आ गया। अब एक ही दिन तो बचा, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो ये जो एक दिन बचा है इसमें कोई भी डे हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। तो इसलिए 7 होते हैं, नीचे 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 डेज होते हैं ना। अगर संडे की जगह मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, सबका आंसर 1/7 ही रहेगा। अगर ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर होगा तो आपको पता है 366 होते हैं, और हमारे पास 364 होते हैं, 2 दिन बच जाएंगे, तो 2/7 आंसर आ जाता अगर लीप ईयर होता तो। ठीक है, 1/7 इसका आंसर है। हो सकता है थोड़ी आवाज़ आपको धीरे लग रही हो, क्योंकि इस समय काफ़ी टायर्डनेस है। ठीक है, तो बाकी पूरी कोशिश करो एनर्जी लगाने की। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आपको 2-3 दे रखा है, एक्स अक्ष से आपको दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाले तो वाई की वैल्यू होती है, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी तो एक्स होती है। क्यों होती है ये देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है, 1 2, ठीक है,
1 2 3, तो x का 2 है ये रहा, आप देख सकते हैं x का 2 है ये रहा, और y का 3 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट है ये, तो अब देखिए 1 2 3, तो 3 पर, तो इसका मतलब अगर x से बोलेगा तो y की वैल्यू, y बोले तो x की वैल्यू है, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि रेडियस दे रखी है हमें, 2 छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं, एक R1 वाला एक R2 वाला। कह रहे हैं इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बड़ा सर्कल की रेडियस निकल आएगी, मतलब बड़े सर्कल के पैरामीटर के बराबर है। ये जो छोटे सर्कल है ना, ये बड़े बड़े सर्कल के पैरामीटर के बराबर है। तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन सही है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमें यहाँ पे R दे रखा है ना, तो पाई R1 फॉर्मूला का, तो सर्कल फॉर्मूला 2 पाई R है ना, तो दूसरे का भी क्या लग जाएगा 2 पाई R2, और जो बड़ा बना है मतलब जो इन दोनों के टोटल के बराबर है वो ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 पाई कॉमन है, अंदर का बच्चा R1 R2 इजिकल टू में 2 पाई R, तो आप 2 पाई से 2 पाई काट देंगे। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, तो देखो क्या बच रहा है, R1 प्लस R2 बराबर R बच रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, जो भी गोले देख रहे हैं मैंने सारे करे हुए हैं। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने गोले पहले इसलिए मार दिए हैं, बाकी एक बार समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चे सब आंसर देख रहे हैं वो वीडियो आगे करके अपने आंसर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जैसे 2 पासों को फेंका जाता है, तो फेंक देते तो प्राइम नंबर का सम आएगा। आपको देखो जब आप 2 पासों को फेंकेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, आपने लिखा भी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लें, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5, फिर इस तरीके से 6, फिर 1 2 3 4, कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसे बोला प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते हैं कौन कौन से हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो इन सब का टोटल कहाँ कहाँ है, देखो 2 ये रहा, और 3 का है ये रहा, और ये रहा, 5 का है ये रहा। ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 7, तो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा। ठीक है, और 11 में देखिए इधर आ जाएगा, थोड़ा हो सकता है नज़र ना आ रहा हो, 5 6 और 6 5। तो इस तरीके से कितने हैं टोटल, आप आराम से गिन सकते हैं कितने हैं। ठीक है, आराम से गिन सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई मैंने फालतू तो नहीं ले लिया। तो ये करने पर 15 आ रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो है निशान गलत लगा दिया, तो 15/36 आ रहा है। तो ठीक है, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 5/12 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन करना, 5/12 ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, इसलिए तो मैं करके भी देख रहा हूँ कि अगर कभी गलती कुछ हो जाए तो पता लग जाए। फिर 8वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए वृत्त का जो परिमाप है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, जो वृत्त का परिमाप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 पाई R। ठीक है, और जो वर्ग है उसका होता है 4 है। और इसने बोला है कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं। जब दोनों के दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब 1/1 हो गया। क्यों हुआ, ध्यान से देखो, 2 पाई R बराबर है 4a के, तो 2 पाई R 4a बटे में चला गया तो बराबर में 1 ही तो बचेगा। ठीक है, तो हमें ना रेशियो निकालने एरिया की, तो हमें R और A चाहिए। क्या चाहिए, R और A चाहिए। तो यहाँ से मैं R A की वैल्यू निकाल लूँगा, R और A की वैल्यू निकाल ली, इज इक्वल टू में देखो ये जो 4 है इधर चला जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई जो है वो इधर चला जाएगा। इस तरीके से R/A की वैल्यू क्या, 4/2 पाई आ गई। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना,
आर अपन में ए की वैल्यू कितनी है 4 अपन में 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ बोला क्या है, यहाँ बोला गया है कि स्क्वायर की रेशियो निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये पाई स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर ए लिखेंगे इस तरीके से। अब अभी मैंने क्या बताया था कि जो आर अपॉन में ए है उसकी वैल्यू कितनी थी 4 बटे में पाई थी। ठीक है, तो यहाँ आर अपॉन में ए की जगह हम 4 बटे में पाई लिख देंगे। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात, कैसे लिख देंगे देखो इधर, देखो मैंने क्या करा, ये जो पाई है ना आर, मैंने इसको 2 बार लिख लिया, ए को मैंने 2 बार लिख लिया। ठीक है, तो मैंने अब आर अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 4 अपॉन में क्या है पाई है। ठीक है, तो आर अपॉन में ए की जगह मैंने यहाँ लिखा 4, यहाँ लिख दिया पाई, फिर आर अपॉन में ए की जगह मैंने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया पाई। ठीक है, अब पाई से पाई एक कट गया, तो ऊपर के बचा 16, नीचे बचा पाई। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 नीचे पाई है। ठीक है, तो 16 लिखा, पाई का क्या होता है 22, ऊपर चला जाएगा 7। तो अब काटो इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, 56 बटे में 4, और जो ना नीचे ना 4 पाई था 2 था, तो मैंने अब उसके बाद आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। ठीक है, तो देखिए जब वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 ए होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा, तो पाई आर बराबर क्या आ गया 2a आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर a को बटे में ले जाइए ऐसे, r बटे में a, और यहाँ आ जाएगा 2 बटे में पाई। तो अब याद रखिएगा r अपन में a की वैल्यू कितनी, तो 2 अपन में पाई है। अब हमें बोला गया कि इसका जो एरिया है उसकी रेशो, तो आप बताइए कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और जो स्क्वायर है उसका a मल्टीप्लाई a होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने पाई की जगह पाई लिख दिया। अब यहाँ पे r 2 है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो r अपन में a की वैल्यू कितनी थी, अभी मैंने बताया 2 अपन में पाई अभी निकाली थी मैंने। r अपन में a की वैल्यू कितनी है 2 अपन में पाई, तो पाई से पाई कट गया यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर का बच रहा है 4 बटे में पाई बच रहा है, तो 4 बटे में पाई बच रहा है, तो 4 पाई के लिए कितने होते 22 बटे में 7। ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 14 बटे में 11। इस तरीके से 14:11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले सर्कल बोला था बाद में स्क्वायर बोला था, तो इसलिए मैंने सर्कल पहले लिया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहले बोलेगा उसका, नहीं तो नीचे वाला भी आंसर बच्चे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 14:11 आ गया। अब 9th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी 5 है, तो p की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 y2 - y1 तो स्क्वायर रूट में। तो अब क्या करेंगे, देखो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर हो गया, p में से जो गया p का स्क्वायर हो गया, और ये जो रूट था ना इसको मैं 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, इस रूट को इधर ले जाऊंगा। ठीक है, समझ में, जैसे ये 5 है ना, अब रूट को इधर ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और रूट यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको उधर की तरफ ले जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस p स्क्वायर, और 5 का तो 25। अब 9 उधर चला जाएगा, जब 9 उधर चला जाएगा तो 25 में से 9 चले गए, 16 बचे, तो 16 का रूट कितना होता है 4 होता है। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो हमारा। अच्छा एक बात और सुनो, p का स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, तो जब
ये स्क्वायर जाके रूट बनेगा ना, प्लस माइनस हो जाता है, तो इसलिए इसके दोनों आंसर होंगे। ठीक है, +-4, तो प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, तो इसलिए सी आंसर आ गया इसका। अब 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो दो ट्राइंगल हैं XYZ और PQR, इसकी 12 और इसकी 8 जो है वो साइड दे रखी है। कह रहे इसके क्षेत्रफल को अनुपात निकालना है। तो देखिए 12/8 है, सुन रहे मेरी बात, ये साइड है, क्या है साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या कहती है, एरिया थ्योरम कहते हैं कि एरिया अगर XYZ है और नीचे कौन सा है PQR है, तो बराबर होगी उनकी साइड के, मतलब A/A का स्क्वायर के। समझे मेरी बात। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमें ये दोनों साइड की वैल्यू दे रखे, तो यहाँ इस साइड की वैल्यू रख देंगे और हमें एरिया निकाल लेंगे हम, हाँ या ना। तो अब एरिया निकालने के लिए साइड कितनी दे रखी है 12, नीचे कितने दे रखे 8, तो इस तरीके से स्क्वायर लगा देंगे। 4 2 8, 4 0 12, तो 3 का स्क्वायर कितना तो 9, 2 का कितना तो 4, तो 9/4 आएगा, क्योंकि हमें साइड दे रखी थी, है ना। इन्होंने क्या मेरे हिसाब से गलत समझ लिया होगा, तो इसलिए इस तरीके से इनका ये आ रहा है। मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एक बात तो सुनो, अगर PQR पहले बोला है, देखो आंसर में देखो PQR पहले बोला है, XYZ बाद में बोला है, तो जो से मेरा 9/4 आ रहा है, तो मैं 4/9 आंसर देखूंगा, लेकिन 4/9 भी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, लेकिन ये गलत है। अब ये ना बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। अब तीसरा क्वेश्चन है जो ऐसा दिया है इन्होंने, है ना, तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे सुनो, ये कह रहे वैसे तो दूसरा गलत है, लेकिन वो इस एक अलग टाइप का था ना। तो देखो 65 और 117 का HCF ये दे रखा है। ठीक है, तो इसने बोला इसकी एम वैल्यू निकालिए, तो ये आप आराम से सपोर्टिंग मटेरियल में आप देखेंगे, मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, इसका एक पैटर्न होता है काफ़ी लंबा है, तो मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, 2 आएगा इसका। ये मैंने लिख दिया, पेज नंबर 11 है। उसके बाद जो है ना 12th क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ABC और DEF, ठीक है, ये कह रहे सिमिलर होंगे, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर भी देखो, मैं तीसरा इसी की बात कर रहा था। ठीक है, ये देखो ये ट्रायंगल ABC लिख दिया, ये DEF लिख दिया। अब बनाओ, ये देखो ये बना भी रखा है, ये देखिए। अब देखो यहाँ लिखा AB बटे में DE, ठीक है। BC नीचे वाला ले रहे तो नीचे वाला लेना चाहिए था ना, लेकिन इन्हें क्या करा FD ले लिया। क्या ले लिया, FD ये ले लिया, चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले ले तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायंगल के जो नाम दिए तो उसके अनुसार होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा सिमिलर होगा, तो ये वाला और ये वाला होगा ना। और इस वाले एंगल का नाम क्या है B, और इसका नाम क्या है D। अब यहाँ कहीं दे नहीं रखा, बताओ, है ना कन्फ्यूज़न। तो ये भी आंसर गलत है, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, स्कूल में अपने टीचर से बात करना। 13 है, ये कह रहे हैं इसके छोड़ने की वैल्यू कितनी होगी, तो जेड इसके माइनस का 27 जाएगा, बराबर में 27 चला जाएगा। ठीक है, और 27 का हम रूट कर देंगे, और 27 का जब रूट करेंगे तो 3 × 27, 3 × 9, 3 × 1 3, तो 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, और ये 3 अंदर ही रहेगा, तो 3√3 आ गया। ठीक है, स्क्वायर जब रूट बनता है तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है, जब जेड का 27 इधर जाएगा तो अब प्लस माइनस लगाएंगे, रूट में आ गया, तो इसलिए इसका आंसर A आएगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर इसके पैरामीटर की इतनी रेशो दे रखी है, एक साइड दे रखी है, तो कैसे करेंगे। देखो जब पैरामीटर का दे रखा है ना, तो पहले ABC लिखा, तो ABC का 30 लिख दिया, DF का 18 लिख दिया। ठीक है, BC का 9, अब ये BC कितना है, यहाँ BC है 9 है, तो हमें EF निकालना है, तो हम इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने यहीं कहीं करा तो था शायद, कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए BC जो है ना, BC 9 दे रखा है। ठीक है, और EF हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये 18 का काट दो, 6 3 18, 6 5 30, तो 5/3 आ रहा है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 27 हो जाएगा, और ये EF गुणा 5 हो जाएगा, 5 गुणा EF। ठीक है, और इक्वल में करेगा 9 से 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/5 आ जाएगी, 27/5। ठीक है, और 27/5 जब आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे, 5 चौक 5 × 5 = 25, 5 चौक 20। ठीक है, तो 5.4 आ जाएगा।
उसके बाद कह रहे हैं इन सबके HCF एलसीएम निकालो। तो ये तो बहुत ईजी, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो तीनों में कॉमन आएगा वो HCF आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचेंगे उन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाकी सब बच रहे थे 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 पंजे कितना होता है? ठीक है, 420 है ना। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। ठीक है, नहीं बी नहीं, सॉरी ये सी, क्योंकि हमें HCF और एलसीएम दोनों देखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है कि ये बिंदु है और इससे समान दूरी, एक्स एक्सिस से समान दूरी पर है। तो आपको ये फॉर्मूला ये लगाना है, मैं आपको बता दूं। इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ये एक्स है, ये कॉमा 0। अच्छा, मैंने कर रखा है, आराम से आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखो ये एक्स कॉमा 0 है, यहाँ पे 1 कॉमा 3 है, और यहाँ पर जो है -1 कॉमा 2 दे रखा है। तो x में -1 घटाएंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। x में से 3 घटाएंगे, ये बन जाएगी। ठीक है, मतलब सॉरी 0 में से 3 घटाएंगे, मतलब फॉर्मूला होता है ना x2 माइनस x1। देखिए फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। मेन ये मैंने जो वीडियो बनाई है आंसर दिखाने बताने के लिए बताइए, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका 5/4 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, और y तो 0 ही होगा, क्योंकि y जो है यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि वृत्ताकार खेत है। ठीक है, 36 रुपये है प्रति मीटर की दर से इतना बार लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसको इससे जो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा जो पारक है ना उसका पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, उस पैरामीटर से हम जैसे 2πr है, तो जो आंसर आएगा उससे हम r निकाल लेंगे सोल्व करके, इसको उधर ले जाके। जब हम r निकाल लेंगे तो उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे πr²। हिंदी मीडियम में या प्रति मीटर लिख दिया था। ठीक है, तो जब आप r निकालोगे तो πr² निकाल का फॉर्मूला लगाओगे, तो r की वैल्यू जो है ना यहाँ पुट कर दोगे। उसके जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो उसको आप 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक पेज पे करा हुआ है। ठीक है, आप देखो एक बार, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मैंने यहाँ पे करा है। ठीक है, आर की वैल्यू निकाल ली, फिर एरिया निकाल लिया, उसके बाद 0.60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी इस चैप्टर वाले इस पेपर में, बाकी 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो उससे बच्चे को और थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई, है ना। यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। देखिए अगर कंसिस्टेंट होता है तो 2 जगह कंसिस्टेंट होता है, या तो दोनों बराबर आ जाए, मतलब तीनों C1 C2, ठीक है, या बिल्कुल भी बराबर ना है, मतलब A1 में A2 नॉट इक्वल टू B1 में B2, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो, मतलब कंसिस्टेंस उसे कहते हैं बच्चों, संगत उसे कहते हैं जिसके सॉल्यूशन हो। जब 2 लाइन काटेगी तब भी सॉल्यूशन होगा, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी तब भी सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसका आंसर सी है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे क्या है, ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड बराबर है, तो कौन सी इक्वेशन सही होगी। देखिए 90 के सामने वाले तो अलग लिखेंगे, AB का स्क्वायर इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। और उसके बाद देखिए आपको पता है पार्शियल थ्योरम में क्या होता है कि ये साइड को अलग लिखते हैं, इन दोनों का टोटल का सम होता है। अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के। अब आप खुद सोचो कि AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं BC, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो BC कितने हो गए, 2BC हो गए। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही जब मैंने जैसे रफ में बताया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने BC करा है ना, तो उस BC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AC से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा A आ जाएगा। ठीक है, सुनने में मेरी बात, क्योंकि दोनों बराबर है। अब BC की जगह हम AC भी तो लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ गया A, इसका A आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं K की वैल्यू निकालिए।
तो इसने बोला कि इनकन्सिस्टेंट है। आपको पता नहीं इनकन्सिस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं है बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता, उसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ठीक है, तो आप देखिए मैंने इसका एक कोफिशिएंट है, इसका 5 है, 1/5 लिखा, इसका 2 इसका K है तो 2/K लिखा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो K 5/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो है यहाँ पर हमें दे रखा है, इससे बोले त्रिभुज का परिमाप निकालिए। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आप पूरे ट्रायंगल की डिस्टेंस निकालेंगे। आप देखो ये आपको 0.4 दे रखा है, ये आपको 0.0 दे रखा है। ठीक है, और ये 3.0 दे रखा है। तो आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 में 0 को 0 बचा, 4 में 0 का 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट कर देंगे। तो 0 में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 का रूट कर दो 4, तो इसकी डिस्टेंस कितने की 4। ऐसे इसकी निकालो। ठीक है, इसकी निकालोगे तो आप देखेंगे 0 में 3 घटाए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 में 0 घटाए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 कितने को 25, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे ही नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में क्या है, 3 में से 0 घटाए कितना बचा 3, 3 के से 9 होता है। ठीक है, फिर 9 को रूट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका 5 4 3, तो अब तीनों को जोड़ दो 5 4 और 3 जोड़ो तो कितना आ गया 5 4 9 और 3 12, तो 12 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका ये नहीं है 12। ओके, ठीक है, इसका ये नहीं है 12 है। उसके नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं एक परिमेय संख्या से दशमलव प्रसार बताइए। तो देखो इसको जब हम इसे भाग करेंगे, अब सीधा इसको 13 को 125 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा। नहीं तो एक तरीका और भी है, 13 लिखा 125 किसका, तो 5 के और 3 का होता है, तो कितने 2 चाहिए 3 चाहिए। तो इस तरीके से 13 और 2 की 3 का मतलब 8 हो गया, तो 13 अट्ठे कितना होता है 104। ठीक है, नीचे कितना आ रहा है, ये 1000 बन जाएगा, 3 जीरो लग जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 0.104 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद जो है 23, ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरो इतना दे रखा है, प्रोडक्ट इतना दे रखा है, तो इक्वेशन कितनी निकलेगी। तो देखो बहुत आसान है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो -5 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर 5x + 6। तो इसके आप फैक्टराइज करना जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये प्लस में है, तो प्लस में दोनों रहेंगे आंसर। ठीक है, तो ये आएगा 3 और 5, ये नहीं है इसका। ठीक है, सॉल्व करना आपको आता है होगा, फैक्टराइज कर देना आ जाएगा। अभी कह रहे साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है, a + b निकाले। तो इससे आप क्या निकालेंगे, पहले अल्फा निकालेंगे। साइन अल्फा 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 के। तो साइन करके तो अल्फा कितना आ गया 30 आ गया। आप याद रखेंगे कि अल्फा 30 है। ऐसे कोस बी है, तो कोस बीटा है, तो 1/2 की वैल्यू कोस में कितनी होती है 60 के बराबर होती है। तो कोस को करके तो बीटा कितना आ गया 60 आ गया। तो अब आप याद रखेंगे ये 30 है, ये 60 है, तो कितना हो गया 90 हो गया। तो हमसे क्या पूछा था इसकी वैल्यू, तो 90 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त के एक चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा परिबद्ध त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 20 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना बच्चों, आर्क दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो आप रेशियो में इसको निकालो। ठीक है, तो आप आराम से इसमें कर लेंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पहले क्या लिखा है, आर्क ऑफ लेंथ लिखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है आर्क ऑफ लेंथ का, θ/360। ठीक है, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करता हूँ। तो θ/360 2πr होता है। और हमें क्या बोला है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 πr² 2 बार लिख ले। इक्वल टू में क्या बोला है, ये पहले वाला 5 पाई है, दूसरे वाला 20 पाई है। ठीक है, अब देखो काटो जो कट रहा है, ये पूरे कट गए, ये पूरे कट गए। ठीक है, पाई से पाई कट गया और आर से आर कट गया। ऊपर क्या बच रहा है 2, नीचे क्या बच रहा है आर बच रहा है, याद रखना। ऐसे पाई से पाई कट गया, 5 × 5 5 × 20। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ 2/r है और यह 1/4 है। ठीक है, तो कितना 2/r 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r = कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से r हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको।
उसके कह रहे 52 ताश के पत्तों की गड्डी, उसमें से लाल रंग निकाले, लेकिन 3 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 3 के जो मल्टीपल होते हैं वो कौन होता है, 3, 6 और 9 होते हैं। और एक ताश के पत्ते में जो 3, 6 और 9 ये जो पत्ते होते हैं, नहला जिसे कहते हैं, ये 4 होते हैं। लेकिन लाल रंग बोले तो आधे से कर दो, तो कितने हो गए, 6 पत्ते हो गए। और टोटल कितने पत्ते, 52। तो इस तरीके से 6/52 है। तो जब इसको काटो, 2 3 जा 6, 2 1 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 3/26 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। उससे कह रहे हैं कि ये कब 8 से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, जब ओड इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि देखो अब n की जगह आप 1 रखोगे तो 1 में से 1 का 0, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे अगर आप 3 रखोगे तो 3 से 9 में से 1 जाएगा 8, तभी तो कटेगा। अगर आप प्राकृत संख्या रख दोगे, जैसे 2 रख दिया तो 2 2 4 में से 1 का 3, तो 3 कहाँ कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा ना। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीजर आएगा आंसर, बाकी आंसर यहाँ से कर ही सकते हैं आप। उसके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एक गाय को 20 मीटर गुणा 16 मीटर विमाओं का आयताकार खेत के कोने पर 4 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, आपको क्षेत्रफल निकाला। इसकी तो यूज़ भी नहीं है इसका तो यूज़ भी नहीं है बच्चों, क्योंकि जितनी रस्सी बांधी है ना उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप जैसे रेक्टेंगल फिगर ले रहे हो, तो ये रस्सी बांधी गई है, तो घोड़ा यहाँ तक घास खा पाएगा, या जो कोई और भी जानवर है जैसे गाय, तो यहाँ तक खा पाएगी। तो ये क्या है, सेक्टर है। और ये कौन सा है, क्वाड्रेंट। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब कह रहे हैं 3 लाल हैं, 5 काले हैं, 7 सफ़ेद गेंदे हैं। ये कह रहा है काली गेंद नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो काली हटा दो, कितनी बची, 10। टोटल कितनी है, 15। टोटल 15 ना, 5 जोड़ोगे तो यहाँ से देख लो, 5 2 10, 5 से 15, तो 2/3 आंसर आ गया। उसके नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये हमें दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इससे जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी। तो देखिए आपको इसको कैसे करना पड़ेगा। एक ऐसे लोगे, या 2 3 लिखोगे, या 3 4 लिखोगे, या 5 6 और यहाँ 4 5। अब आपको इसकी डिस्टेंस निकालना, इसकी डिस्टेंस निकालना, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस। तो जब आप इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो सेम आएगी। 5 में 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ऐसे ही 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 1, सेम आएगी। ऐसे इसको घटाओ, 4 में 2 गया 2, 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 2, तो ये दोनों बराबर आएंगे, लेकिन इसकी डायगोनल बराबर नहीं आएंगी। 5 में 2 गया 3, 6 में 2 गया 3, लेकिन 4 में से 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, नहीं आ रही ना। जब डायगोनल बराबर नहीं होती, आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ये कह रहा है आपको के की वैल्यू निकालनी है अगर शून्यकों के वर्गों को योग 20 है। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रखना ही है, और ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता हो। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का c/a। तो हमने -b/a लगा के निकाल लिया इसका आंसर। ऐसे ही c/a का कितना आ गया, k आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने कर लिया ना, तो अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a क्या होता है, तो ये 4 लिख दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है तो ये k लिख लिया। अब देखो इसका कोई अपने आप में फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो आप इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ, आप देख लेना। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला, 16, अल्फ़ा बीटा कितना निकाला था, k, 2k हो गया, और बराबर में 20 था। 20 कैसे आया बच्चों, 20 हमें दे रखा है, ये देखो दे रखा है ना 20, तो इससे हमने निकाला है। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 16 उधर चला जाएगा, ठीक है, या आप इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, आपकी मर्जी। ये देखो मैंने कैसे करा है, ठीक है। तो इस तरीके से -4 आ गया, ठीक है, और ये 2 के इधर जाके तो प्लस का हो गया था, ये 20 जाके माइनस का हो गया था, तो 2 अपन में जाकर डिवाइड, तो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसका ए आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है ये कौन है, तो जो पॉइंट में होते हैं ना वो रेशनल नंबर ही होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अगर PR 28 है तो PT की वैल्यू कितनी होगी।
ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा सा इंग्लिश में गलत छप गया था तो मैंने यहाँ कर दिया QR। ठीक है, तो आप देखिए PS कितना दे रखा है हमें 3, और SQ कितना दे रखा है हमें 5, और हमने PR हमें बोला कि PR ये पूरा का पूरा 28 है, तो कह रहे PT निकालिए। तो देखो इधर का जो हिस्सा लेते हैं उधर भी उतना हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर मैंने करा है, मैंने 3 लिखा क्योंकि हमें PT निकालना है, तो मैंने 3 लिखा, तो इधर की साइड मैंने X लिख लिया, इधर 3 लिया तो इधर मैंने X ले लिया, इधर टोटल लूँगा 8 तो इधर 28 टोटल ले लूँगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 8 मैंने क्या करा 28 को उधर ले गया, 3/8 गुणा में 28, तो 4 दूनी 8, 4 7 28। ठीक है, तो 7 21/2 इनके 10.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने कैसे करा है, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, रफ में करा, देख लो आप। ठीक है, ये देखो मैंने एक पार्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से ये A है, ये B है और ये P था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ लिख लेंगे, 3 × 8 करेंगे, -B यहाँ पर जो -B है, और सॉरी 1 जो है ना 1 मल्टीप्लाई जो है ना ये लिखेंगे, ये वाला समझो ना, आपको फॉर्मूला पता है ना, M1 X2 M2 X1 अपॉन में M1 + M2। ठीक है, ये पर मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, M1 X2 M2 X1 अपॉन में M1 + M2, X के लिए होता है ना, X के बराबर होता है। तो X की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमने इस वाली वैल्यू को तो यहाँ लिख लिया। उसके बाद बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, जैसे 3 × 8 है, ऐसे 1 × 3A + 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ 4 आ रहा है, तो ये 4 इधर चला जाएगा, ये 24 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी ये आ गया। फिर हमने क्या करा, इसको पूरा सेम उतार दिया और 4 की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी। फिर हमने क्या करा, 24 और 3 की टोटल 27 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, ये जो यहाँ पर ये जो -8 है, फिर मैं इधर ले आया और 27 को इधर ले गया। ठीक है, इक्वल के इधर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा ना, 36 में 27 जाएंगे, 9 बचेगा, 8 और 1 9, तो 9 को 9 से भाग करा 1 आ गया। इस तरीके से मैंने एक का सिखा दिया, ऐसे ही दूसरे का भी आप कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा D। और दूसरे का कैसे करना है, वही सेम करना है, y का फॉर्मूला लगा लेना है, M1 Y2 M2 Y1 M1 + M2। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है नेक्स्ट बोला गया है हमें, ये 35 है, इसने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 है, इसका परिमाप जो है वो 40 है, तो उसके कर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको ये खुद करना है। ठीक है, बस मैं बता दूँ, इसका आंसर 18 आ गया। और करना कैसे बता देता हूँ। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, ठीक है, उसका हमें एरिया दे रखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया ना बेस इंटू हाइट होता है, तो A मान लो, इसको B मान लो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट = 40, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, 2 उधर 4 की मल्टीप्लाई हो 80 आ गया। ऐसे से बोला पैरामीटर, क्या बोला है, पैरामीटर बोला है। तो पैरामीटर 40 दे रखा है, तो आपको पता है इन तीनों का टोटल कितना होगा, A + B + C = कितना होगा 40। ठीक है, सुनने मेरी बात। तो उसके बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, C की वैल्यू, 40 -A - B। ठीक है, इस तरीके से आप C की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पे अपने AB की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे अपने C की वैल्यू निकाल ली। अब आगे क्या करेंगे, कि अब आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये A है, ये B है, ये जो भी आपने माना है C। तो फादर थ्योरम क्या होती है, C² = A² + B²। तो अब यहाँ पे C² की वैल्यू रखेंगे, फिर इक्वेशन आएगी, फिर से सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ट्राई करना। उसके बाद 36 है, ये कह रहा है कि देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व मत करो, इसको इन चारों में से देखो कि कौन सा सही बैठेगा। मैं बताऊँ क्या बोला है। ये कह रहा है कि 2 नंबर है, उसकी जो रेशियो है ना 5:6 है। तो देखो इसको काट के देखो, 9 पंजे 45, 9 6 54। देखो यहाँ भी 5:6 आ रहा है, 6 पंजे 30, 6 6 36, मतलब 6 5 जा 30, 6 6 36, यहाँ पर भी आ रहा है।
ऐसे 8 से काटे, 8 5 और जब 40, 8 5 जो 40 और 8 6 जो 48, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो 5 से 4 से काटो, 4 5 जो 20, 4 6 जो 24, देखो हर बार 5:6 आ रहा है ना। तो पहले वाला तो जस्टिफाई हो गया कि सारे 5:6 आ रहा है। कह रहा है 8 घटा दो नंबर में से तो 4/5 हो जाएगा। तो मैं अब सीधा करूँ, देखो 40 में से आप 8 लेस करो 32 बचेगा, 48 में से 8 लेस करो 40 बचेगा। अब इसको काट के देखो, तो आप इसको काटोगे तो 8 से कटेगा, 8 4 32, 8 5 40, तो इस तरीके 4/5 आ रहा नहीं आ रहा, और किसी में नहीं आएगा। जब आप घटा के देखोगे ना 8 को, तो किसी में भी रेशियो 4/5 नहीं आएगी, तो इसका आंसर सी आ गया। बाकी अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका बता देता हूँ, जब भी रेशियो दे रखा तो अलग कर लिया, 5/6 लिखा, एक्स लगा लिया, और दोनों में से क्या बोला 8 घटा दो। जब 8 घटाएंगे तो 4/5 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे था। अब उसका इसने बोला है कि ये ट्रायंगल ABC है, AD परपेंडिकुलर BC पर, तो ये अगर है तो BSC की वैल्यू क्या होगी, देखो सिमिलर हो जाएगा और 90 का आ जाएगा, ठीक है। हमने ABC लिख लिया, ठीक है, ABC लिख लिया। उसके बाद ना यहाँ AD, ये जो AD लंबा BC पर, अब उसने देखो बोला कि AD, देखो AD का स्क्वायर, ये देखो AD का स्क्वायर बराबर है BD CD के मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस BD को मैं बटे में ले आया और इस AD का 1 बटे में ले आऊँगा, तो ये एक क्या बन जाएगी, रेशो बन गई, ठीक है। और क्या बन गई, रेशो बन गई। और रेशो जो बन गई थोड़ा सा, तो जब रेशो बनेगी, ठीक है, और हमें 90 भी दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब रेशो बनेगी ना, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जब रेशो बनेगी तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में, ठीक है, और इस छोटे ट्रायंगल में कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका ये 90 दे रखा, तो ये पूरा भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। इसलिए 90 का आंसर आ जाएगा। बाकी आप चैप्टर 6 में देखना, क्वेश्चन है, बुक में मिल जाएगा आपको, ये बुक का ही है। उसके बाद जो है ना, इसने AB लिखा है, AB की वैल्यू 44 है। फिर ये PQ लिखा, PQ वैल्यू 10.4 है। तो कह रहा है अगर उसका पैरामीटर जो है वो 60 है ABC का, तो PQ का क्या होगा, तो सिंपल वैसे ही करना है। देखो पैरामीटर पहले का लिखा है, ABC का लिखा है ना। तो ABC का मैं P1 मान लेता हूँ, और दूसरे का जो है हमने P2 ले लिया, ठीक है। रेशियो बराबर होती है, तो पहले AB का लिखा तो ऊपर 6.5 आ जाएगा, नीचे बाद में मैंने PQ करी तो 10.4 आएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको ABC इसकी जगह कितना लिख दोगे आप, इसकी जगह लिख दोगे आप 60, क्यों, क्योंकि आपको 60 दे रखा है, तो आप यहाँ 60 लिख दोगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो 96 आ जाएगा। अब देखिए 39 पर आ जाइए। ये कौन से क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाले हैं। ये कह रहा है LCM 182 है, ये कह रहा है और दोनों जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पे ये है, तो ऐसे भी इतना आएगा। तो देखिए आप ध्यान देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 182 से डिवाइड करेंगे ना, मतलब 26 अपन मल्टीप्लाई 91 182, तो देखो 91 2 जा 182 होता है, तो 2 से कैंसिल करा 30, तो देखो 13 तो आ रहा है ना, तो पहले वाला ट्रू है। तो ये कह रहा है ऐसा इसलिए हो क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, ये होता है फॉर्मूला, नहीं होता नहीं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई में SCF, पहले चैप्टर देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब LCM गुणा LCM बराबर दोनों संख्या को गुणनफल, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है, A सही है, R गलत है। तो देखो A सही है, R गलत है, तो C बोलते हैं उसको, तो मैंने यहाँ C लिख दिया बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बोला गया है कि अगर 3 बिंदु सरेख होते हैं तो ऐसी सिचुएशन पाई जाती है, बिल्कुल गलत कह रहा है, ये ट्रायंगल की होती है। और ये कह रहा है कि तीनों बिंदु जो है ना वो एक सीधी रेखा में है, ठीक है। अब यहाँ A गलत है, R सही है, ठीक है। अब A गलत है, R सही है, तो ये कौन सा हुआ, D, तो इसका आंसर D आ जाएगा। उसके नेक्स्ट पर आ जाइए, केस स्टडी है। तो राजीव है ना, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से अगर चारू करोल बाग में के लिए 4 टिकट और हौज खास के लिए 6 टिकट खरीदती है,
तो कुल उसको 92 रुपये देने पड़ते हैं। तो देखो वेरिएबल इक्वेशन बना ले, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो तो आपने क्या करा, करोल बाग के लिए x रुपये मान लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए इक्वेशन ये बनेगी 4x और दूसरा 6 है तो 6y, हौज खर्च के लिए y मान लिया तो 92 आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा यहाँ 6 टिकट दे रखी है, फिर 10 दे रखा, तो 6 और 10 कितना आ गया, इक्वल टू में 148 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इन्होंने पहली बार कौन सी क्वेश्चन बनेगी, देखो पहली बार कौन सी बन रही थी, ये बन रही थी ना। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई क्वेश्चन दे नहीं रखी, इसे काटना पड़ेगा। देखो काटो, तीनों के तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 92 का आधा 46, तो ये आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 42 में देखिए यहाँ बोला गया बीजगणितीय रूप में। ठीक है, तो आप जब दूसरी क्वेश्चन हमारी ये आई थी ना, तो इसको भी देखो 2 से तीनों कट रहे हैं, तो 6 का आधा 3, 10 का आधा 5, 148 का 74, हो सकता है 3 से डिवाइड करने पर आए। अगर तीनों के तीनों डिवाइड जिससे होते हैं ना उसे डिवाइड करना पड़ता है। सी आंसर आ गया इसका। अब वो बोले राजीव चौक से करोल बाग का कितना किराया लगेगा। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि राजीव चौक से करोल बाग मतलब हमने x माना था, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। हौज खास की वैल्यू जो है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब चेक कर लो सही है गलत है। देखो 2 8 से 16, 10 से 30, दोनों को ऐड करो 46, आ रहा नहीं आ रहा ना। अब ऐसे ही आप पुट करो, इसमें पुट करो 8 से 24 और 50, 74 आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने ये दोनों बिल्कुल सही निकाले, 8 भी सही निकाला है और 10 भी सही निकाला है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो रेखीय समीकरण बन रहा है, ठीक है, जो इक्वेशन बन रही है तो वो कैसे बन रही है। ठीक है, इंग्लिश में तो वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि कैसे बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, देखो नीचे क्या है 2/3, यहाँ 2/3 आ रहा है, ये बराबर नहीं है 3/5 के, नहीं है ना, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 हो गया। फिर हमारी केस स्टडी सेकंड है। देखो यहाँ पर इसने बोला कि ये इतनी इतनी स्पीड है इनकी, जो विमान है ना, जो एयरक्राफ्ट इंग्लिश में देख सकते हैं आप। ठीक है, इनकी स्पीड दे रखी है और बाकी हमें पिक्चर को देख के क्वेश्चन करना है। मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि ए पी क्यों, ठीक है, थीटा है, ये थीटा दे रखा है, तो कह रहा है tan थीटा की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल सी बात है, देखो हमें थीटा दे रखा है, हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में होता है tan थीटा का। देखो मैंने कर रखा है यहाँ, देखिए इन दोनों के बीच में tan थीटा का फॉर्म रिलेशन होता है, तो P अपन में B होता है नहीं होता। अब देखिए P कितना है, देखो अगर थीटा हम इसको मान रहे हैं, अगर मैंने थीटा इसको माना, बच्चों ये ध्यान रखना, थीटा मैंने इसको माना तो थीटा के साथ मतलब P होता है। ठीक है, तो 1.5 आ गया और B कितना दे रखा है हमें 2.5, तो 2.5 लिख दिया। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात, ये ध्यान रखना, जिसको थीटा मानते हैं वही ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से P की वैल्यू कितनी है हमारी, P की है 1.5, यहाँ लिख दिया, और B की वैल्यू कितनी है 2.5, तो पॉइंट हटा के 10 से कट गए, ये 15 और 25 बचे, तो 5 3 15, 5 25, 3/5। ठीक है, तो आप देखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, 47 में कह रहा है कोड B। ठीक है, अब कोड B बोल रहा है, अब हमें B को देखना है, ये B। ठीक है, तो ये B को देखेंगे और कोड B का फॉर्मूला क्या होता है, B अपन में P होता है। तो मैंने आपको बताया था जो भी थीटा देता है उसी लाइन को हम बेस कहते हैं। तो हमें B कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और P कौन सा उसके सामने वाला 2.5। अब इसको सोल्व करो, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 से कट जाएगा, 5 और 25, 5 से 30, तो 6/5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6/5 आ गया। अब उससे कह रहा है कि विमान x को 15 किलोमीटर उड़ने में लगने वाला समय निकालिए। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस दे रखी है 15 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है, देखो कौन सा x है,
ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना एक्स है, प्लेन एक्स, तो जो प्लेन एक्स है ना उसकी हमें कितनी स्पीड दे रखी है 400, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस अपन में क्या लिख देंगे, स्पीड लिख देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 15, सुन रहे ना मेरी बात, डिस्टेंस हमें 15 दे रखी है और हमें स्पीड कितनी दे रखी है 400। अब ध्यान से देखो, ये सेकंड में आंसर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 15 है ना, ठीक है, ये किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको हमने किस में बदल दिया, किलोमीटर में रहने देंगे, इसको हम किलोमीटर में रहने देंगे, इसको हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, लेकिन जो 400 है ना ये किलोमीटर में, लेकिन ये घंटे में, तो इस घंटे को हम अगर हम बदलना चाहते हैं सेकंड में, तो 2 बार 60 ऊपर आ जाएगा। अब इसे काटो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, और 15 की 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो होगा 135 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो 135 सेकंड में वो पहुँचा देगी। आप देखो यहाँ पे मैंने कर भी रखा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको 135 कैसे आया। अब आप 49 देखिए, 49 में हमें क्या बोला गया है, साइन बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन बी देखिए, ये बी दे रखा है और साइन बी का हम लोग कहते हैं पी अपन में एच होता है। तो पी तो हमें पता है लेकिन हमें एच नहीं पता, तो पहले हमें एच निकालना पड़ेगा। और एच कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको पता है 90 के सेंटीमीटर को अलग करते हैं, तो मैंने इसको एच मान लिया। तो एच का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा किसके, 3 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2.5 का होता है 6.25, 625 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 6.25 में 9.00 जोड़ोगे, 9 से 15.25। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 15.25। अब इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हमारा एच निकलेगा। तो रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट मेथड से लगा लेंगे। 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, इस तरीके से 15 में से 9 गए 6 बचेंगे, तो पॉइंट लग जाएगा। 3 का डबल यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया और 15 में से 9 गए 6 बचे और 25 पूरा उतार लिया। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है, जो इसके आसपास आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए इसके आसपास, जैसे मान लो मैंने 6 के आगे 5 लिखा, तो 5 में मल्टीप्लाई होगी, 5 में 25, 5 6 30 और 32, छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने क्या करा 9 रख लिया। ठीक है, पहले मैं 9 ट्राई कर लेता हूँ। 9 में कैसे का 1 हो गया, ऊपर 8 हासिल। ठीक है, उसके बाद 9 6 54, 54 और 8 कितने होते हैं, 54 में जब 8 जोड़ोगे तो 62 आएंगे, तो 621। ठीक है, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे 3.9 मतलब 9 यहाँ लगा दे, तो 621। देखो 9 में कैसे का 1, ऊपर 8 कैरी हो जाएगा, 8 9 6 54 होता है, 54 में 8 ऐड कर दिए 62 हो गए, तो 621 लगभग 3.9 कुछ आएगा, आगे चलता रहेगा। तो हम इसका आंसर जो है वो 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 4। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर 4 ले लिया। अब हमसे पूछा गया है कि आपको क्या वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है। तो साइन का बी की निकालनी है, तो बी का हम लोग क्या होता है पी अपन में एच, तो पी कितना 2.5। ठीक है, और हमारा एच कितना है, एच हमारा 3.9 या 4। अब दोनों से चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। पहले हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्स में लेना होता है। तो 4.0, तो पॉइंट हटा दिया, ऊपर 10 पॉइंट नीचे 10, तो 25/40 बच रहा है। तो 25/40, तो 5 5 25, 5 40, तो 5/8 आ रहा है। तो 5/8 किस में ये रहा। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए अभी वो प्रिपेयर नहीं है। अब उसके ने बोला था वैल्यू ऑफ ए निकालिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इन ए क्यू पी, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बोल रहे हैं इन ए क्यू पी। ठीक है, तो देखो हमें जब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे। देखो हमें ये चीज़ और ये चीज़ दे रखी है, तो
देखिए अगर हम ये निकालेंगे, है ना, ए, तो हमें एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है पी, ये क्या है बी, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपन में बी होता है। तो पी कितना हमें गिवन है, tan थीटा इक्वल टू पी कितना गिवन है 2.5 और बी कितना 1.5। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 अपॉन में 15, 5 से 15, 5 5 25। इस तरीके से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/3 आ गई। तो थीटा कितना आ गया, ये tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा 5/3। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है सही नहीं दिया, इसके ऑप्शन सही नहीं दिए, या यहाँ पे सही पूछा नहीं गया। हालांकि यहाँ पे एंगल ए क्यू पे लिखा है, अगर क्यू को देख के करें तो क्यू जो है वो कितने का होगा, ए क्यू पी, तो 90 डिग्री का होगा, है ना। तो इस तरीके से आप 90 डिग्री आप 90 कर देते। हालांकि इसके ऑप्शन जो है वो सही नहीं दे रखे, अगर एंगल ए की बात कर रहा है, पूछ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। इसका आंसर 5/8 था। तो ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। होप आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल रही होगी। कोई भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तो उससे और उनको भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।